और इजराइल का संकट बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी की चेतावनी आ चुकी है, हो सकता है इस बार लॉकडाउन लगाया जा सकता है। डीजल पेट्रोल को लेकर यहां पर बहुत बड़ी घोषणा करी गई है और इसी के साथ गोल्ड को लेकर 1 साल तक आपको मना किया जा रहा है, अपील की जा रही है कि 1 साल तक आप गोल्ड जो है वो ना खरीदें। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। ये आपने खरीद लिया और घर में जाकर रख दिया और इसका कोई यूज जो है वो आप नहीं करते। शादी ब्याह हो गई, वहां पर आप लेन देन कर सकते हैं, या कोई त्योहार होता है उस समय आप खरीदते हैं, उस समय आप लेन देन करते हैं, या आपका कोई दिवाली हो गई जिस समय गोल्ड की ज्यादा खपत होती है। तो सरकार ने अभी देखते हुए जो माहौल है आने वाले समय को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर वॉर की सिचुएशन जो है वो बढ़ती दिखती जा रही है, तो आने वाले समय में अर्थव्यवस्था बिगड़े ना, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो गोल्ड का एक बहुत बड़ा सूत्र बना हुआ है, मात्र है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था रुकी हुई है। फॉरेन एक्सचेंज इस पर डिपेंड है। जितना ज्यादा आप गोल्ड खरीदोगे उतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज में यहां पर प्रभाव होएगा, डॉलर में यहां पर प्रभाव होगा, रुपया आपका गिरता जाएगा, डॉलर यहां पर बढ़ता जाएगा। सरकार के पास डॉलर होगा नहीं, जिसकी वजह से सभी चीजों में महंगाई आ जाएगी। अगर यहां पर महंगाई आ गई तो उस केस में देश की अर्थव्यवस्था जो है वो यहां पर डगमगा सकती है, जिसको लेकर पीएम मोदी द्वारा यहां पर चिंताजनक करी गई है। कल का यहां पर इंटरव्यू दिया गया जहां पर पीएम मोदी ने सबसे अपील करी है कि सिर्फ 1 साल तक आप रुक जाइए, आप गोल्ड ना खरीदें, चाहे बर्थडे हो, चाहे त्योहार हो, चाहे शादी ब्याह हो, आप 1 साल के लिए गोल्ड को खरीदना बंद कर दे। गोल्ड के साथ उन्होंने ये भी कहा है जो पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, उसकी भी यहाँ पर खपत होती है, तो उसको भी जो है वो कम करें। कुकिंग ऑयल को लेकर कहा गया है कि वो भी आप थोड़ा कम यूज करें, जिससे यहां पर कुकिंग ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये बाहर से मंगवाना पड़ता है, इंपोर्ट करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें डॉलर चुकाने पड़ते हैं। और जितना ज्यादा डॉलर यूज होगा उतनी ज्यादा अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, उतना ज्यादा पैसा नीचे जाएगा। तो पैसा नीचे ना जाए, रुपया नीचे ना जाए, जिसके लिए ये कहा गया जा रहा है वर्क फ्रॉम होम आपको करना है, केमिकल फर्टिलाइजेशन को कम करना है। ये सारी चीजें जो है 6 से 7 अपील जो है वो यहां पर करी गई है पीएम मोदी द्वारा। आइए समझते हैं ये अपील क्यों की जा रही है, गोल्ड को लेने से मना क्यों किया जा रहा है, गोल्ड के व्यापारियों को अब यहां पर क्या मार पड़ने वाली है, ये भी समझना जरूरी है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। जानते हैं मिडिल ईस्ट को लेकर लॉकडाउन लगाया जा सकता है, पेट्रोल डीजल और सोने पर बड़ी खबर यहां पर देखने को मिल सकती है। कई न्यूज रिपोर्टर की यहां पर रिपोर्ट है, सोना मत खरीदिए। पीएम मोदी ने क्या कहा है, एक तीर से कई निशान, डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा जवाब दिया है। 1 साल तक आपको गोल्ड नहीं खरीदना है। गोल्ड के साथ अपील करी गई है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनमें भी यहाँ पर कीमतों में जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है, तो इनको भी खरीदने से मना किया जा रहा है। अच्छा, कारोबारियों पर असर हो सकता है, 3 करोड़ कारोबारियों पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। पीएम मोदी की ये चाहत है कि 1 साल तक आप कोई भी गोल्ड ना खरीदें। आइए समझते हैं पीएम मोदी ने क्या क्या अपीलें करी गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक समझना जरूरी है। पहले लोग सोना जो है वो दान करते थे, आज क्या करना है ये समझेगा। पहले देश संकट में, युद्ध के दौरान सोना जो है वो दान किया जाता था, लेकिन आज के समय में सोना पर्याप्त है, दान नहीं मांगा जा रहा, लेकिन देशभक्ति के लिए आपसे संकल्प लिया जा रहा है कि आप पूरे साल में शादी, फंक्शन, कार्यक्रम में जो सोना है वो ज्यादा ना खरीदें। सोना जो है वो ज्यादातर विदेश से मंगाया जाता है, पैसा का भुगतान सोने का डॉलर में किया जाता है, इसकी वजह से विदेशी मुद्रा जो है वो खर्च होती है, तो ये खर्च ना हो, इसकी वजह से ये अपील की जा रही है। इससे आपका सोना जो है वो मंगाया जाता है। होता क्या है समझिएगा कि अगर आपको गोल्ड जो है वो खरीदना है, अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो सरकार को गोल्ड जो वो इंपोर्ट करवाना पड़ता है, बाहर से इंपोर्ट होता है आपका गोल्ड। अच्छा, गोल्ड बाहर से अगर इंपोर्ट होता है तो इस गोल्ड के सामने जब आपके यहाँ पर गोल्ड की ईंट आई तो इसके सामने डॉलर देना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, रुपया नहीं देना पड़ता, डॉलर देना पड़ता है। और आज की डेट में $1 का भाव क्या हो गया है, 95 रुपीज का भाव हो चुका है।
और एक दिन में लगभग 2 टन जितना सोना जो है वो खरीदा जाता है। अब ये डॉलर जो है वो बाहर जा रहा है। अच्छा, डॉलर कहां से जा रहा है? आरबीआई के पास फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व एक बैलेंस पड़ा रहता है, जहां से डॉलर का जो भी आप इंपोर्ट करते हैं चीजें, डॉलर से उसका भुगतान होता है। अच्छा, अगर आपने कोई एक्सपोर्ट किया है तो डॉलर आपका ऐड होता है। तो दो चीज होती है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। तो फॉरेन एक्सचेंज में दो चीज होती है, एक तो होता है आपका डेबिट और एक होता है आपका क्रेडिट। अगर आपने एक्सपोर्ट किया है, इंडिया में अगर कोई एक्सपोर्ट करता है या कोई व्यक्ति है, सैलरीड पर्सन है जो आउट ऑफ इंडिया रहता है, वो पैसा यहां पर भेज रहा है तो वो डॉलर में भेजेगा। अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो पैसा आपको डॉलर में मिलेगा। तो उस केस में आपका क्रेडिट बैलेंस जो है आरबीआई का फॉरेक्स जो एक्सचेंज रिजर्व्स है वो बढ़ता है। लेकिन अगर आपने इंपोर्ट किया है ज्यादा तो उस केस में डॉलर चुकाना पड़ता है। गोल्ड लिया तो डॉलर चुकाना पड़ता है, ऑयल लिया तो डॉलर चुकाना पड़ेगा, अगर आपने पेट्रोल लिया तो डॉलर चुकाना पड़ेगा, अगर आपने तांबा लिया, कॉपर लिया तो भी डॉलर जो है वो चुकाना पड़ता है। तो उस केस में ये डेबिट होता है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, अगर डेबिट ज्यादा हुआ क्रेडिट के मुकाबले तो ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, यानी कि अर्थव्यवस्था वहां पर बिगड़ जाती है। लेकिन अगर दोनों बराबर है तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं आती। अब पीएम मोदी ये क्यों कह रहे हैं कि 1 साल तक आपको गोल्ड क्यों नहीं लेना है? जरूरत इस वजह से है क्योंकि ऑयल का रेट जो है वो बढ़ रहा है। क्योंकि यहां पर आप जान सकते हैं ईरान में एक बैरल का जो कॉस्ट है वो रख दिया है $100। एक बैरल का कॉस्ट है $100। अच्छा, यहां पर 30% डॉलर का रेट बढ़ा दिया है। अब अगर सरकार को, क्योंकि ऑयल लेना मजबूरी है जिस वजह से ऑयल इंपोर्ट करना है, क्योंकि हिंदुस्तान में ऑयल जो है वो क्रिएट नहीं हो सकता, ऑयल जो है वो आपका ईरान से आता है। तो एक बैरल लेने के लिए $100 लग रहा है, तो ज्यादा 30% ज्यादा देना पड़ रहा है। तो यहां पर फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो कम हो रहा है, एक तो इसकी वजह से। दूसरा, गोल्ड जो है वो यहां पर नागरिक लोग खरीद रहे हैं, शादी ब्याह में खरीद रहे हैं, मैरिज में खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से वो डॉलर में और देना पड़ रहा है। जबकि गोल्ड का कोई ज्यादा यूज नहीं है, ऑयल का ज्यादा यूज है। अच्छा, ऑयल से क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, आपका व्हीकल चल रही है, जिससे यहां पर आपके जो सामान है वो यहां पर नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही ऑयल का रेट बढ़ता है, सामान की भी रेटें आपकी बढ़ जाती है, जरूरतमंद की जो सामान की जो रेगुलर चीजें हैं वो बढ़ जाती है। लेकिन गोल्ड में अगर आप कम कर देंगे, गोल्ड लेना कम कर देंगे, तो उस केस में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ज्यादा गोल्ड लोगे तो उस केस में ज्यादा डॉलर देने पड़ सकते हैं। उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है इस पे फर्क आ सकता है। अगर इस पे फर्क आया तो उस केस में डॉलर जो है वो यहां पर मजबूत होगा, क्योंकि डॉलर बाहर जा रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं, डॉलर बाहर भेज रहे हैं। जब डॉलर हम बाहर भेजेंगे तो वो यहां पर जो वो मजबूत होता है। तो सरकार नहीं चाहती कि डॉलर को हम ज्यादा बाहर भेजें, आउट ऑफ इंडिया भेजें। हम चाहते हैं कि डॉलर जो है वो आरबीआई के रिजर्व में ही पड़ा रहे। अगर ये ज्यादा नहीं जाएगा तो उस केस में क्या होगा? पैसा जो है वो आपका स्ट्रांग होगा। तो सरकार इसी वजह से ये जो है वो अपील की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, मोदी ने क्यों यहां पर कहा है कि सोना नहीं खरीदना चाहिए, भारत की अर्थव्यवस्था ना बिगड़े, इसके वजह से कहा गया है। सोने से ज्यादातर जो है ट्रेड डेफिशिएट होता है। सोना अगर आप खरीदते हैं डॉलर चुकाना पड़ता है, इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट अगर कम है, डॉलर कम है, तो वहां पर डॉलर की जो रेट है वो बढ़ती है और रुपए की रेट जो है वो घटती है। ट्रेड डेफिशिएट यहां पर बढ़ता है, मुद्रा डॉलर चुकानी पड़ती है। 10 ग्राम का सोना अगर आप खरीदते हैं तो 1.5 लाख रुपया चुकाना पड़ता है। अच्छा, ये 1.5 लाख रुपया हम डॉलर में चुकाते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यहां पर जो है वो संतुलन नहीं बैठता। तो आपको अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में संतुलन बैठाना है, इंपोर्ट का पैसा रखना है कि भाई इंपोर्ट का पैसा हमें आने वाले कितने समय तक देना पड़ेगा, तो 11 महीने तक का इंपोर्ट का पैसा दे सके इतना रिजर्व जो है वो पड़ा रहता है। अगर ये रिजर्व में पैसा नहीं रहा तो उस केस में यहां पर जो चीजें हैं, दामों में पैसा फिर बढ़ाना पड़ सकता है। अच्छा, वित्तीय वर्ष से 25-26 की बात करें तो 721 टन का सोना जो है कुल यहां पर इंपोर्ट किया गया था, जिसमें से 6,11,000 करोड़ रुपया जो है वो यहां पर लागत हुई थी। एक दिन की अगर बात करें तो 2 टन करीबन 2000 किलो सोना जो है वो इंपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, रोजाना की बात करें तो 1680 करोड़ रुपया जो है वो विदेशी से खरीदता, डॉलर में देना पड़ता है। अच्छा, हर घंटे की बात करें तो 80 किलो सोना जो है वो हर घंटे जो है बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। शादियों में, दिवालियों में यहाँ पर करीबन 4 से 5 टन जो है यहाँ पर सोना खरीदा जाता है। आरबीआई के हिसाब से विदेशी मुद्रा भंडार में सोने के वजह से जो है वो कमियां देखने को मिली है। दिसंबर 2024 की बात करें तो यहाँ पर 876 जो टन है वो सोने का भंडार जो है वो यहाँ पर हुआ देखा गया है।
सोना यहां पर जो है वो इंपोर्ट में आने वाले समय में कमी ला सकता है, क्योंकि मोदी द्वारा ये जो भाषण दिया गया है, ये अपील करी गई है, जिसकी वजह से लोग जो है वो हो सकता है आने वाले समय में सोना कम लेना पसंद करे, शादी ब्याह में सोना ना खरीदे, ना दे एक दूसरे को। तो ये देखा जा सकता है कि सोना जो है वो इंपोर्ट में कमी आ सकती है। अप्रैल महीने में ही करीबन 30 साल का जो न्यूनतम था वो बैलेंस मेंटेन हुआ है। बैंकों ने भी यहाँ पर सोना जो है वो लेना कम कर दिया, इंपोर्ट करना कम कर दिया, क्योंकि 3% उन्हें यहाँ पर जीएसटी लगता है। अच्छा, अगर बात करें महीनों के हिसाब से, जनवरी में सिर्फ 100 टन का सोना ही इंपोर्ट करवाया गया था, फरवरी में 65 टन का, मार्च में 22 टन का और अप्रैल में आपके 15 टन का। अच्छा, सोने का कितना आयात होता है, तो देश भर में ध्यान रखिएगा, सोना एक दूसरा सोना जो हम ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दूसरे लेवल पे, पहले लेवल पे चाइना है, दूसरे लेवल पे हम आते हैं। 90% सोना हम इंपोर्ट करते हैं, 700 से 800 टन जो है वो लगभग सोने की खपत होती है। घरेलू स्तर की बात करें तो 1 से 2 टन की खपत होती है। 25-26 के वित्तीय वर्ष की बात करें तो यहाँ पर 72 अरब डॉलर जो है वो यहाँ पर सोने में इंपोर्ट किया गया था। इससे पहले 58 अरब जो है डॉलर लगाए गए थे, यानी देखा जाए तो 24% जो है वो यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, 2025 अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पर इंपोर्ट में वृद्धि हुई है और शादियों में तो ज्यादा वृद्धि हुई है। 14.7 अरब डॉलर जो है सोना मंगाया जाता है शादियों के समय। अच्छा, कुल अगर इंपोर्ट बिल देखें, कुल इंपोर्ट बिल देखें जिसमें से सोने का हिस्सा 9% है और कच्चे तेल के बाद जो है वो सोने का बिल जो है वो सबसे ज्यादा हुआ है। शादियों में सीजन में भी यहाँ पर आपका देखा जाता है कि शादियों के सीजन जब आती है, व्यापारियों में जो है अरबों खरबों रुपए का सोने का व्यापार होता है। 60 से 70% हिस्सा जो है शादियों में यहाँ पर सोने का रहता है। अच्छा, सभी अभी शादियों का सीजन चल रहा है, जून और जुलाई महीना हो गया, नवंबर महीने में शादियां होगी, तो सोना जो है वो खरीदा काफी जाएगा। तो सवाल ये आता है कि पीएम मोदी की जो अपील है सोने की बिक्री को लेकर, क्या वो रुकती है, क्या वो जारी रहती है, ये जानना वो जरूरी है। लेकिन जो ज्वेलर्स है, 3 लाख करोड़ जितने जो ज्वेलर्स है, उनका अभी भी चिंता वाला सवाल है कि अगर लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो उनका क्या होगा, घर कैसे चलेगा, मजदूर लोग इतने हैं, उनका क्या होगा, खाने पीने का रोजगार क्या होगा, ये जानना जरूरी है। 40 से 50 लाख शादियां हर साल होती है। साल 2024 के सामने अगर 25 की बात करें तो आभूषण की बिक्री भी बहुत ज्यादा हुई है। 30 से 40% जो वृद्धि है वो यहाँ पर हुई है 2024 में। 2025 के मामले में 30% ज्यादा यहाँ पर जो है 30 से 40% ज्यादा यहाँ पर सोना जो है वो बिका हुआ है। 2026 की अगर बात करें तो कुल ज्वेलरी सेगमेंट में कुल 2 से 3 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं अगले पॉइंट पे अपने। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब ये समझना जरूरी है कि गोल्ड अगर आपका ज्यादा खरीदते हो तो फॉरेक्स एक्सचेंज पर इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों नरेंद्र मोदी द्वारा फॉरेन एक्सचेंज को लेकर इतना जोर दिया जा रहा है, यह समझना आपके लिए जरूरी है। तो क्या है फॉरेन एक्सचेंज, ये समझिएगा। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? अच्छा, यहाँ पर आपकी विदेशी मुद्रा यानी जो फॉरेन करेंसी है वो रखी जाती है, गोल्ड रखा जाता है, एसडीआर आईएमएफ जो है वो रिजर्व करके रखा जाता है आरबीआई द्वारा। आरबीआई यहाँ पर जो है वो इसकी सारी देखरेख करता है। अच्छा, इसके जरिए आपके इंपोर्ट का भुगतान होता है, ठीक है, और रुपयों की स्थिति रखने में मदद मिलती है। आर्थिक संकट में ये काम आता है। भारत के पास कैसे आता है विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी भारत के पास कैसे आती है? अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, नियतम करते हैं, विदेशी निवेश जो होते हैं, एफडीआई का अगर निवेश आ रहा है, विदेशी प्रोपेस रेमिटेंस अगर पैसा आ रहा है, जैसे विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक अगर अपने परिवारों को पैसा भेजते हैं तो वो मुद्रा जो है विदेशी मुद्रा में एक बहुत बड़ा बैलेंस जो है रिजर्व का वो बढ़ाते हैं। इसके अलावा आरबीआई खुद से भी विदेशी मुद्रा का भंडार जो है वो इकट्ठा करने में लगता है। तो पैसा जो है वो बाहर से आता है। अच्छा, भारत के पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है अगर मान के चले तो यहाँ पर आरबीआई की एक रिपोर्ट है, हाफ इजराइल रिजर्व मैनेजमेंट रिपोर्ट, हाफ ईयरली रिजर्व मैनेजमेंट रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक मार्च 2026 में भारत के पास कुल 691 अरब डॉलर जो है पैसा रिजर्व में पड़ा था। अच्छा, ये पैसा जो 11 महीने तक आप इंपोर्ट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, इंपोर्ट का जो पैसा देना है वो 11 महीने तक कर सकते हैं इतने पैसे से, ये पैसा पर्याप्त है। अच्छा, इसमें से गोल्ड की हिस्सेदारी भी बहुत है। मार्च 26 की बात करें तो फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़कर 16.7% हो गई है, तो यानी गोल्ड का जो हिस्सा है इसमें वो 16% बढ़ा है।
सितंबर 2025 में ये 13.92 था, अब ये 16.7% हो चुका है। और मार्च 2026 में 880 मेट्रिक टन गोल्ड जो है वो रिजर्व पड़ा हुआ था, जिसमें से करीबन 680 मेट्रिक टन भीतर रखा गया है, देश के भीतर 680 पड़ा हुआ है और आरबीआई के पास थोड़ा पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक और संकट जो आया था 1991 में आर्थिक संकट आया था, जिसके अंदर भारत का जो फॉरेक्स एक्सचेंज पैसा था वो बहुत कम हो चुका था। कम होने की वजह से यहाँ पर जो आयात का पैसा भुगतान करना था वो यहाँ पर डॉलर में नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से सोना गिरवी रखना पड़ गया था। सोना जो पैसा है वो गिरवी रखना पड़ता है। अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो उस केस में बाहर से अगर आपको लोन लेना है तो वर्ल्ड बैंक से, अगर किसी से भी लोन लेना है, आईएमएफ से लोन लेना है, तो आपको सोना गिरवी रखना पड़ता है। आईएमएफ से यहाँ पर जो है वो लोन लेना पड़ गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर अर्थव्यवस्था में कमजोरी आ गई थी। लेकिन इस बार रिजर्व के पास, आरबीआई के पास अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व्स है, लेकिन अपील की जा रही है कि ये कम ना हो, इसकी वजह से आप 1 साल तक गोल्ड ना खरीदे। अच्छा, रुपया पड़ता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, देखते जा रहे हैं आप, रुपया जो है डॉलर के मुकाबले कम हो रहा है। अगर आप बात करें 11 तारीख की तो 95 रुपीज जो है वो इंडियन रुपीज हो चुका है $1 के सामने, यानी $1 खरीदना है 95 रुपीज जो है वो आपको देना पड़ सकता है। आइए देखते हैं फॉरेक्स जो है वो यहाँ पर पहले कितना था। जब फरवरी में यहाँ पर वॉर थी उससे पहले ये 728 था, जिसके वॉर के बाद ये कम होकर सीधा गिर चुका है 678, एवरेज आ चुका है 688 आ चुका है, और ये अब मई में जो है वो यहाँ पर 690 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेक्स रिजर्व जो है इंडिया का वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो ये घटना नहीं चाहिए, ये बढ़ा था हमारा $728 जो है बिलियन डॉलर जो था वो हो गया था, जिसको अब युद्ध के बाद यहाँ पर कम हुआ है। अच्छा, ऐसा ही लगातार बनता रहा, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते रहे, सोना आप खरीदते रहे, तो ये और भी कम होता जाएगा। जितना कम होगा उतनी अर्थव्यवस्था यहाँ पर बढ़ेगी, उतनी अर्थव्यवस्था यहाँ पर खराब होगी और महंगाई उतना ही ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ये समझना आपके लिए जरूरी है। तो इंडिया फॉरेक्स आप देख सकते हैं ग्राफ में भी कि यहाँ पर था हमारा फरवरी में, मार्च में पूरा यहाँ पर नीचे आ चुका है, फिर थोड़ा सा बढ़ा, ये पूरा नीचे है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व नीचे है। अच्छा, कॉपर तांबा का उदाहरण भी यहाँ पर ये मोदी ने दिया है। पहले हम कॉपर तांबा जो है वो एक्सपोर्ट करते थे, अब हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। पहले बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें डॉलर चुकाना पड़ रहा है। डॉलर चुकाने की वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो भी कम हो रहा है। तो यहाँ पर लोगों ने हड़ताल की थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, इसमें आत्मनिर्भर नहीं लोग रह पाए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाना जो है वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो तांबा था, जो कॉपर था, उसकी रेटों में बढ़ोतरी आई है। कई रिपोर्टों के अनुसार भारत के पास दुनिया में कुल रिफाइंड तांबा जो है उत्पादन का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, ज्यादा नहीं है, छोटा सा हिस्सा है। मांग और उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ईवी में वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वहां बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। यहाँ पर कॉपर बहुत कम जो है उत्पादन हो रहा है, बाहर से हमें ज्यादा मंगवाना पड़ रहा है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिफिकेशन जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ रहा है, जिसके अंदर कॉपर का यूज हो रहा है, ईवी जो है उसके अंदर कॉपर का यूज हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। 90% तांबा जो है वो हम यहाँ पर विदेशों से मंगाते हैं, जिसकी वजह से विदेशी मुद्रा हमें देनी पड़ती है। तो घरेलू उत्पादन बहुत कम हो रहा है, यानी इंडिया के अंदर इसका उत्पादन नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो है तांबा जो है वो यहाँ पर ज्यादा खरीदना पड़ रहा है। अच्छा, पुराने जो प्लांट थे, खदानें थी, वो बंद हो चुकी है। अच्छा, एक्सटर्नल डिमांड यहाँ पर बढ़ती जा रही है, जैसे सोलार लगाया जा रहा है, ईवी लगाया जा रहा है, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से तांबा ज्यादा यूज हो रहा है, तो खपत ज्यादा हो रही है। सस्ते आयात और प्रोएक्टिव टैरिफ है, ट्रैफिक उसमें यानी टैक्स उसमें कम लगता है, तो लोग ज्यादा इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर तांबा जो है वो ज्यादा इंपोर्ट किया जा रहा है, एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है फॉरेक्स पर असर पड़ रहा है। नेक्स्ट आ जाता है तेल में, यहाँ पर कम खाने के लिए बोला जा रहा है, पेट्रोल कम चलाने के लिए कहा जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि गाड़ियां कम चलाएं, पेट्रोल कम चलाएं, घर का खाने का जो तेल है वो कम यूज करें, 10% कम यूज करेंगे तो आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा, आपकी सेहत भी बनेगी, सरकार का जो पैसा है, फॉरेक्स पैसा है, वो भी कम बचेगा। तो भारत बहुत सारा खाने का तेल जो है विदेशों से ही मंगाता है, इसमें बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है तो भारत का वो भेजना। मोदी जी का क्या कहना है कि जितना जरूरत हो उतना ही पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाएं।
रेलवे हो गया, बस हो गई, इनको आप अपनाए, मेट्रो हो गया, इनको अपनाए, खुद की लेकर लेकर ना चले, पेट्रोल डीजल ना बढ़ाए। अच्छा, परिवार को कहा गया कि 10% कम तेल इस्तेमाल करें, देश का पैसा बचाएं और आपकी सेहत भी इससे अच्छी होगी। तो देश सेवा तो होगी होगी, साथ में देश सेवा भी आपकी हो जाएगी। कि ग्लोबल क्रूड संकट का यहाँ पर देखा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बढ़ते हुए तनाव के कारण यहाँ पर बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल जो है वो बढ़ाई गई है। 30% यहाँ पर देना पड़ रहा है और 85% तेल की खपत हमारी बाहर से होती है। इसको देखते हुए यहाँ पर सरकार देश के लिए बचाए बूंद बूंद तेल। न्यूज 24 की लाइन है, पीएम मोदी ने क्या कहा है, टाल दे अपनी निजी गाड़ियां, अपनी गाड़ियां टाल दे, अपनाए मेट्रो, मेट्रो यूज करें, मेट्रो से आप जाए, पेट्रोल कम करें, डीजल कम करे, वर्क फ्रॉम होम यूज करना चालू कर दे। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया है कि जहां संभव हो कर्मचारी और कंपनियां फिर से वर्क फ्रॉम होम में आ जाए, यानी एक बार आप लॉकडाउन लगवा दीजिए, एक बार लॉकडाउन लग जाए, घर पर आकर वर्क फ्रॉम होम करें जिस समय लॉकडाउन में था। इससे सैकड़ों गाड़ियां कम उतरेगी और देश की कीमत इंजन बचेगा। लाखों गाड़ियां जो है वो यहाँ पर कम उतरेगी, इंजन बचेगा, पैसा कम खर्च होगा। इसी के साथ यहाँ पर 2 सुझाव और दिए गए, कार पूलिंग का बढ़ावा किया जाए। कार पूलिंग का मतलब है कि एक गाड़ी में 10 लोग आ जाएं और एक रूट पर अगर जा रहे हैं 10 लोग, एक ही कंपनी में जा रहे हैं तो 10 गाड़ियां ना ले, एक गाड़ियों में आप जा सकते हैं। इसके अलावा ईवी का इस्तेमाल करें, पेट्रोल का इस्तेमाल ना करें, आप इलेक्ट्रिसिटी ईवी जो व्हीकल है उसका इस्तेमाल करें ताकि आपका इंजन जो है वो कम खर्च हो। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया केमिकल फर्टिलाइजेशन और खेती को लेकर यहाँ पर पीएम मोदी ने कहा है कि केमिकल फर्टिलाइजेशन बाहर से मंगाया जाता है, जो भी बाहर से केमिकल फर्टिलाइजेशन आता है। अच्छा, इससे क्या होता है, एक तो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, दूसरा जमीन की जो धरती है वो भी आपकी खराब होती है। तो यहाँ पर समाधान यही है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो 25 से 50% तक कम किया जाए और नेचुरल फार्मिंग जो है वो करने का कोशिश किया जाए। केमिकल फर्टिलाइजेशन कम की जाए जिससे पैसा बचेगा, खेत बचेगा, भविष्य की फसल भी यहाँ पर आपकी सुरक्षित रहेगी। तो यहाँ पर आपके खेतों को बचाने की अपील की जा रही है कि हमारे खेत बर्बाद ना हो। अगर आज हम अपने खेतों को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसल खराब हो सकती है। केमिकल फर्टिलाइजेशन आधा कर दे, 25 से लेकर 50% कम कर दे। नेचुरल फर्टिलाइजेशन, नेचुरल फार्मिंग की तरफ जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। विदेशी मुद्रा का इससे बचाव आपका हो जाता है। अगला आ जाता है डीजल पंप के बदले आप सोलार पंप को यूज करें खेती के लिए। सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलार पंप को बढ़ावा दे रही है, सब्सिडी भी यहाँ पर आपको दी जा रही है। तेल बचेगा, इससे खर्च कम होगा, देश का फायदा होगा, डीजल पर निर्भरता कम होगी। पीएम मोदी ने कहा है कि विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करने के लिए डीजल से चलने वाले पंप की जगह सोलार ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप आप लगवाइए। अच्छा, पीएम कुसुम योजना के तहत आपको यहाँ पर सब्सिडी भी दी जाती है। अगर आप सोलार पंप लगाते हैं तो आपको सब्सिडी अलग से दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं वोकल फॉर लोकल। इसका क्या मतलब है कि आप मेड इन इंडिया जो चीजें हैं वो खरीदें, बाहर से चीजें ना खरीदें, फॉरेन ट्रैवल ना करें, जिसकी वजह से आप जो है डॉलर बचा सकते हैं। कोविड के समय भी कहा गया था लोकल फॉर लोकल, यानी लोकल चीजें खरीदें। जूते हो गए, कपड़े हो गए, बैग हो गए, रोजमर्रा की जिन चीजें हो गई, सब मेड इन इंडिया जो है वो आपको खरीदना है। यह नहीं कहा जा रहा कि आप विदेशी सामान को फेंक दें, विदेशी सामान को फेंकने के लिए नहीं कहा जा रहा, लेकिन अगर आपके पास कोई विदेशी सामान पहले से पड़ा हुआ वो रखें, लेकिन नया विदेशी सामान खरीदने से बचें, नया कोई विदेशी सामान आप ना खरीदें। कुल मिलाकर यही संदेश दिया जा रहा है पीएम मोदी द्वारा, छोटे छोटे फैसले देश की मदद कर सकते हैं। सोना कम खरीदें, तेल कम खाओ, केमिकल फर्टिलाइजेशन कम करो, सोलार को अपनाओ, लोकल चीजें खरीदो। यही सच्चाई है, सच्ची देशभक्ति है और आत्मनिर्भर भारत जो है का रास्ता हमें बनाता है। क्योंकि आने वाले समय में जो स्थिति देखी जा रही है, मोदी द्वारा जो संकेत दिया जा रहा है, तो आने वाले समय में युद्ध जो है वो बढ़ सकता है, हो सकता है महंगाई बढ़ सकती है, हो सकता है ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं। तो गोल्ड को कम खरीदना शुरू कर दे, गोल्ड को बिल्कुल ना खरीदे, जरूरत हो तभी खरीदे, अदरवाइज ना खरीदे। जितना कम आप गोल्ड खरीदेंगे उतनी ज्यादा बचत होगी, उतना ज्यादा महंगाई जो है वो कम होगी, लेकिन जितना ज्यादा गोल्ड आप खरीदेंगे उतनी ज्यादा महंगाई
बढ़ सकती है। तो महंगाई ना हो इसकी वजह से सरकार द्वारा अपील की जा रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए 1 साल तक आपसे अपील की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है कि गोल्ड को ना खरीदे या कम खरीदे। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।